बच्चों, वेलकम बैक टू द मेटावर्स ऑफ साइंस। मैंने लास्ट क्लास में बोला था आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। पहले बात, फिज़िक्स क्या है? पहले फिज़िक्स क्या है ये समझते हैं। फिज़िक्स है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। तो बच्चों, फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में, मतलब आपके चारों ओर हो रही घटनावलियों को अध्ययन करने को फिजिक्स कहते हैं। और इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मतलब ये आपका किसी भी मैटर का बारे में स्टडी करना या फिर एनर्जी के बारे में स्टडी करना हो तो उसको फिजिक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड, द वर्ल्ड सराउंडिंग ऑफ दैट इज ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, नेचुरल एंड मैन मेड, इन विच वी लिव एंड वर्क इज द फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड क्या चीज़ है? द वर्ल्ड सराउंडिंग ऑफ दैट इज ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग, नेचुरल एंड मैन मेड, इन विच वी लिव। हमारे चारों ओर जो लिविंग, नॉन लिविंग या फिर मैन मेड थिंग्स हो, उसके चारों ओर, हमारे चारों ओर जो सब चीज़ों के साथ हम लोग जीते हैं उसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, जिसका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग और मैन मेड थिंग्स के अंदर। उसके बाद मैटर। अब फिजिक्स पढ़ना है तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बात, हम मैटर क्या चीज़ ये जान लेते हैं। ठीक है, मैटर, समथिंग विच पोजेस वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या चीज़ है? मैटर किसे कहते हैं? मैटर ऐसा कुछ चीज़ हो जिसका कि वेट हो और वो उसको अगर किसी जगह पे रख दिया जाए तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको मैटर कहा जाता है। ठीक है, आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे कि मैटर का तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। हम यहाँ पे भी यही पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो बेटा और दो स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा। एक है आपका प्लाज्मा स्टेट और एक है बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है, अभी के लिए फिजिक्स के लिए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फिर सॉलिड। अब सॉलिड क्या चीज़ है? सॉलिड का इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। सॉलिड है, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो सॉलिड मैटर होता है उसका डेफिनेट शेप रहता है और डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। एग्जांपल्स ले लेते हैं, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड, आयरन एट्सेट्रा। ठीक है, और लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम रहता है बट डेफिनेट शेप नहीं रहता है। मतलब अगर आप एक ब्रिक ले लीजिए और 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, तो ब्रिक को मैं अगर किसी पॉलिथीन में कवर करूँगा तो उसका साइज जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। लेकिन अगर एक ग्लास लिक्विड को मैं दूसरे किसी एक बॉटल में रख दिया, ठीक है, तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, तो इसके डेफिनेट शेप्स नहीं होता है। ठीक है ना, और इसका डेफिनेट वॉल्यूम लेकिन रहता है। उसके बाद गैसेस का ना ही डेफिनेट शेप रहता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। सॉरी, इधर थोड़ा मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया है। वाटर नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, वो सब। ओके, ठीक है। और ये जो सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में और एक डिफरेंस रहता है बच्चों। सॉलिड मैटर्स के अंदर उसका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके वजह से अगर आपको एक ईंट को तोड़ना होता है, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, मतलब फोर्स ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लिक्विड को अलग करने के लिए कहा जाता है, तो एक गिलास पानी दिया गया, उसको अलग अलग करने के लिए बोला गया दूसरे गिलास से, तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग उसका
थोड़ा लूज होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। उसके बाद अगर आप गैस को देखें तो उसका तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग और भी ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि उसका ना ही डेफिनेट शेप है और ना डेफिनेट वॉल्यूम है, और उसका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बहुत ही लो होता है, जिसके वजह से वो इन दोनों सॉलिड और लिक्विड से भी कम समय में अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम एनर्जी। एनर्जी क्या है? ठीक है, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या कहा गया? कैपेसिटी एनर्जी क्या, सॉरी, एनर्जी किसे कहते हैं? द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। एक काम करने के लिए कितना एबिलिटी और कैपेसिटी है आपके पास, उसको एनर्जी कहा जाता है। आपको मालूम होगा G इक्वल टू mc², जहाँ m है मास के लिए और c है आपका स्क्वायर ऑफ लाइट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, यहाँ नहीं दिया है मैंने। एनर्जी हैज़ मैनी फॉर्म्स लाइक मैकेनिकल एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिक एनर्जी एट्सेट्रा। एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे कि आपका मैकेनिकल एनर्जी हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। ठीक है, एनर्जी जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चल के अगर आपको मालूम भी नहीं होगा, आगे मैं बता दूंगा। देयर इज़ 2 बेसिक प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स का 2 मेन यूजेस होता है, जैसे कि फिजिक्स यूज़ करके हम 2 काम आइदर जोड़ सकते हैं या फिर तोड़ सकते हैं। यूनिफिकेशन मतलब जोड़ सकते हैं। टू एक्सप्लेन मैनी फिजिकल फेनोमेना बाई 1 लॉ। एक लॉ से बहुत सारा लॉ डेराइव करना। ठीक है, बहुत सारा फिजिकल फेनोमेना डेराइव करना, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दूसरा फॉर्मूलास नेचुरल फेनोमेना एक्सप्लेन करना। ठीक है, नेक्स्ट, और रिडक्शन, ब्रेकिंग डाउन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको हम लोग रिजॉल्व करके स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, जिसके लिए कि हम लोग को समझने में आसानी। नेक्स्ट बच्चों, फिजिक्स का ब्रांचेस देखते हैं। कौन सा ब्रांचेस? पहले के ज़माने में जब न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी ये सब डेराइव नहीं हुआ था, तब क्लासिकल फिजिक्स चलता था। जैसे कि आपको मालूम होगा, क्लासिकल डांस हो, क्लासिकल सॉन्ग्स हो, तो फिर पुराना मॉडर्न का मतलब पुराना टाइम्स का गाना हो या सॉन्ग हो, उसको क्लासिकल बोलते हैं। ठीक है, वैसा ही फिजिक्स 2 तरह का होता है, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जाता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एट्सेट्रा, और ये सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जाते हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्वांटम थ्योरी, न्यूक्लियर फिजिक्स और बहुत सारा एटॉमिक फिजिक्स, ये सब जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 आप लोग देखेंगे। उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ये पहला वाला चैप्टर थोड़ा थियोरिटिकल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ है। आपको जस्ट कुछ एनालिसिस करके आपको कुछ समझना पड़ता है। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़ेंगे, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपका आंसर्स दे सकूँ। और
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोट दे दूंगा। फिर भी आप लोग अगर अपने खुद से नोट बनाए तो मैं प्रेफर करूंगा कि खुद से ही नोट बनाए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ बना के। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना बेटा, टाइम टू टाइम आपको कोई भी अपडेट्स हो वहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।